आगे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोशन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से अगली खबर है, जहां पर छात्र ने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमले का यह मामला है, जहां पर साथी शिक्षकों ने जिला अस्पताल में अब प्रिंसिपल को भर्ती कराया है। प्रवेश पत्र नहीं मिलने से दरअसल ये छात्र था और इस वजह से बताया जा रहा है कि लोहे के सरिये से प्रिंसिपल के सिर पर हमला कर दिया गया। निहालगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर एक छात्र ने अपने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। लोहे की रॉड से यह हमला किया गया है। खबर यह है कि छात्र को प्रवेश पत्र नहीं मिला था और इस बात से वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। जो साथी शिक्षक उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिवीर हमारे संवाददाता धौलपुर से इस खबर पर जुड़ गए। हरिवीर, अभी कैसी स्थिति है प्रिंसिपल की और ये वारदात कब हुई? स्टूडेंट के पास ये लोहे की रॉड कैसे आई? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल, ये लोहे का सरिया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो स्कूल है निजी स्कूल है। इसका नाम, जो स्कूल का नाम है वो सनातन धर्म शिक्षण संस्थान है। इस पर ये जो प्रिंसिपल था वो अपनी ऑफिस में बैठा था, तो उसी दौरान अभी करीब 2 घंटे पहले की बात है, और वहां पर जो छात्र था, जो छात्र अपना जो प्रवेश पत्र लेने के लिए आया था, वो 20 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही थी, तो उसका प्रवेश पत्र लेने के लिए आया था। तो प्रिंसिपल ने उसका जो प्रवेश पत्र था वो नहीं दिया। उससे वो नाराज होकर के, और उसने वहां पर जो ये स्कूल चल रहा है वो बिल्डिंग निर्माणाधीन है, उसमें ये लोहे का सरिया पड़ा था, तो बाहर निकल करके उसने ये सरिया लिया और आकर के जो प्रिंसिपल बैठा था तो पीछे से प्रिंसिपल के सर में मार दिया, और जिससे प्रिंसिपल घायल हो गया, जमीन पर गिर गया। उससे जो साथी शिक्षक थे उनको पता चली, तो उन्होंने उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वो छात्र मौके से फरार हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवीर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल छात्र अभी फरार बताया जा रहा है, जिसे पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। तस्वीर आपके सामने, प्रिंसिपल का इलाज इस वक्त अस्पताल में चलता हुआ। और जालौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीनमाल को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। भीनमाल उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में बागोड़ा, रानीवाड़ा और जसवंतपुरा इलाके के लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को कुछ ही देर में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और दरअसल ये सभी लोग इसलिए पहुंचे हैं कि भीनमाल को ये जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, और इसी मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के बाहर चल रहा है। तो जालौर के भीनमाल से खबर, जहां पर भीनमाल को जिला बनाने की मांग अब लगातार जोर पकड़ती हुई, लिहाजा उपखंड कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। श्याम सुंदर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, धरने प्रदर्शन की तस्वीरें जो आपने दिखाई हैं वो जाहिर तौर पर हम अपने दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं। अभी वहां पर किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है ये बताइए, और ये मांग जाहिर तौर पर लंबी है, लेकिन चुनावी साल लिहाजा ये मांग जोर पकड़ती हुई भी। निश्चित तौर से जालौर जिले के बाद में अगर कहीं नाम आता है तो वो सबसे बड़ा भीनमाल का आता है। भीनमाल उपखंड जो सेंटर में पड़ता है, उसके जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, बागोड़ा से समूचे उपखंड क्षेत्र है। इसी के चलते अब चुनावी साल है, ऐसे में नए जिले गठन को लेकर राजस्थान सरकार भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है। इसमें रामलुहिया जो कमेटी है उसका कार्यकाल हालांकि बढ़ा है। ऐसे में भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आज बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय के बाहर व्यापार संगठन, स्थानीय लोग सहित अन्य उपखंड क्षेत्रों से लोग पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुरजोर तरीके से उन्होंने मांग किया है कि भीनमाल को जिला बनाया जाए। अगर उनका इस बार जिला गठन में अगर भीनमाल का नाम नहीं आता है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी देती है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे, उन्होंने साफ तौर से सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाता है तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने की अल्टीमेटम, यानी कि पूरी तौर तरीके से जो भीनमाल को जिला बनाने को लेकर जो ये तैयारियां हैं वो आज के इस आंदोलन ने साफ जाहिर कर दिया है कि अब स्थानीय जो लोगों का आक्रोश है वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में साफ तौर से ये मांग कर ली गई है। ऐसे में आगे की रणनीति भी बनाने में जुट चुके हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कॉमेडियन और आप पार्टी के नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक महिला ने मानसरोवर थाने में ये केस दर्ज कराया है। मूवी में काम दिलाने के बहाने झांसा देकर होटल बुलाया गया। हनुमानगढ़ की रहने वाली 28 साल की पीड़िता का ये आरोप, और कहा गया है आरोप में कि जॉब के सिलसिले में दरअसल वो 9 मार्च को जयपुर आई, सहेली के साथ 8 बजे कॉमेडियन से मिलने पहुंची
और कॉमेडी शो और बॉलीवुड फिल्म में काम दिलाने के झांसा देकर होटल में जबरन शराब पिलाई गई। इस महिला को सिगरेट पीने का दबाव डाला गया और सहेली के कमरे से बाहर जाते ही लॉक कर जबरदस्ती करने का आरोप इस पीड़िता ने लगाया है। मानसरोवर थाना पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। विष्णु हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, ये महिला कौन है और कैसे इस कॉमेडियन के संपर्क में आई और फिलहाल पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो महिला जो है वो 28 वर्षीय महिला हनुमानगढ़ की रहने वाली है। उनका आरोप है कि पति की मौत के बाद में वो लगातार अपनी जॉब की तलाश में थी और इसी सिलसिले में वह 9 मार्च को शास्त्रीनगर में रहने वाली अपनी परिचित सहेली के पास में आई थी और यही सहेली से बातचीत में मालूम चला कि आपके नेता और जो कॉमेडियन है ख्याली, वे इस वक्त जयपुर में आए हुए हैं और यहीं पर वो एक पार्टी के रोड शो भी करेंगे। ऐसे में दोनों महिलाओं ने उनसे संपर्क करने के बाद में आरोप ये लगाया है कि 12 मार्च की रात को मानसरोवर इलाके के एक होटल में 8 बजे के करीब ये दोनों पहुंचती है वो ख्याली से मुलाकात करने के लिए और वहीं पर रात को जो उनका महिला का आरोप है कि ख्याली ने उनको शराब पिलाने के लिए दबाव डाला, स्मोकिंग के लिए दबाव डाला। ऐसे में उन्होंने पहले इनकार कर दिया, लेकिन काफी कुछ कहने के बाद में इसी बीच जब सहेली जब कमरे से बाहर चली गई तब ख्याली ने कमरे का लॉक जो है अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और आखिरकार महिला जो है घटना के बाद में डराया धमकाया, कई तरह की धमकियां दी और आखिरकार महिला जो है मानसरोवर थाने पहुंची और ये मुकदमा दर्ज करवाया है। जी विष्णु, क्या आरोपी कॉमेडियन तक अभी पुलिस पहुंच पाई है या नहीं? देखिए, समय जयपुर पुलिस का कहना है कि अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है। महिला की मेडिकल मुआयना भी करवाया जाएगा, उनके बयान लिए जाएंगे, 164 के बयान होंगे। उसके बाद में जब तक आप ख्याली कहाँ है उसके बारे में भी तलाश जो है जयपुर की पुलिस कर रही है। चलिए, बहुत आने वाले तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको भरतपुर ले चलते हैं, जहां पर युवक के पैर में गोली लगने के मामले में पार्षद और कांग्रेस के नेता संजय शुक्ला को डिटेन कर लिया गया है। कल झगड़े के दौरान एक युवक के पैर में गोली लगी थी। पार्षद संजय शुक्ला घायल के साथ अस्पताल में मौजूद थे और अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है। युवक के पैर में गोली लगने के मामले में पार्षद और कांग्रेस नेता संजय शुक्ला को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आपको बता दें कि कल झगड़े के दौरान एक युवक को पैर में गोली लगी थी। हालांकि पार्षद संजय शुक्ला घायल के साथ अस्पताल में मौजूद थे और अब उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर पार्षद और कांग्रेस नेता संजय शुक्ला को डिटेन करने की जानकारी मिल रही है। ये पूरा मामला झगड़े से जुड़ा हुआ है जिसमें एक युवक के पैर में गोली लगी और अब इस मामले में पार्षद की यहां पर डिटेन की जानकारी मिल रही है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक्शन हो गया पार्षद कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? देखिए, शाम को शहर के मोरी चारबाग इलाके में एक गोलीकांड की घटना थी, वो सामने आई थी। एक युवक के पैर में गोली लगी थी और उसको आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उस पूरे मामले में अपडेट ये है कि पुलिस ने जो पार्षद है और कांग्रेस से पूर्व शहर अध्यक्ष भी रहे संजय शुक्ला, उसको डिटेन किया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। ये जानकारी सामने निकल करके आ रही है और शाम को जब जो घायल युवक था उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस वक्त भी संजय शुक्ला अस्पताल में मौजूद थे। पुलिस को उनको कहीं ना कहीं संदिग्धता नजर आई और उसके बाद उनको डिटेन किया गया है। और भी अन्य जो इस पूरे घटनाक्रम में लोग शामिल थे उनको जो है डिटेन किया जा रहा है और आपसी झगड़े को लेकर के ये जो पूरा गोलीकांड था वो सामने आया था। हालांकि शाम को पुलिस ने पुष्टि नहीं की थी कि गोलीकांड हुआ है या फिर किसी अन्य चीज से जो घायल युवक है उसके पैर में चोट लगी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देर से ही दुरुस्त आए खबरों में आगे बढ़ते हुए और अब बात जरा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के स्वास्थ्य की कर लेते हैं। दरअसल उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली एम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। सांसद